हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी सीजीएल 2024 के एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। माय नेम इज हेमंत। मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। एक नई अपडेट एसएससी सीजीएल 2024 की। एग्जाम कब होगा, एग्जाम का जो है डेट क्या रहेगी, और वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी वन बाय वन थिंग्स। ये जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वैकेंसीज चार्ट है। इसमें आप देखोगे कि जो हमारी जो वैकेंसीज अब तक रिपोर्ट हो गई थी, जो हम शेयर करते आ रहे थे, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की हो गई, इसके अलावा आपकी जीएसटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कस्टम्स सारी हमने कर दी थी। लेटेस्ट जो अभी अपडेट आ रही है हमारे पास सीजीए अकाउंटेंट की आ रही है, जिसमें 173 वैकेंसीज आपके रिपोर्ट हुई है। सीजीए अकाउंटेंट एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप 2800 ग्रेड पेपर ज्वाइन करते हो। इसमें विभिन्न मिनिस्ट्रीज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विभिन्न मंत्रालय आते हैं। इसमें आपका जीएसटी कस्टम्स भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, जहाँ पे एंड अकाउंट ऑफिस होते हैं इनके, जहाँ सैलरी स्ट्रक्चर बनता है, सैलरी पेंशन रिलेटेड वर्क होता है। इस डिपार्टमेंट से आप प्रमोट होकर डबल ए बन जाते हो बहुत जल्दी। जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट, फिर डबल ए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 4800 ग्रेड में। ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है, तो अच्छा मौका होता है अगर आपको बाहर की स्टेट भी मिलती है। एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। मैं इस पोस्ट के लिए श्योर हूँ कि ये पोस्ट जरूर रिवाइज होंगी। अभी 173 है, बट ये बढ़ेंगी, क्योंकि ये पोस्ट मिनिस्ट्रीज की जो हमने सैंक्शन स्ट्रेंथ और वो डाली थी उसके हिसाब से ज़्यादा आनी चाहिए थी। तो ये पोस्ट डेफिनेटली बढ़ेंगी, 500 प्लस जाएंगी जाएंगी। अभी एक अपडेट और आएगी आपके पास जल्दी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो आ रहा है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। लगभग 15,000 वैकेंसी पहले थी, कुछ वैकेंसी बढ़ी है, इनके बाद ये 15,500 वैकेंसी पहुंच चुकी है। यूडीसी सीबीएन शेयर कर चुके थे, यूडीसी माइंस, उसमें भी लगभग इतनी वैकेंसी है। अब जो तैयारी कर रहे हैं और नए बच्चे हैं चैनल पर जुड़े हैं, उनके लिए मैं कुछ बुक बताना चाहूंगा। काफी सारे बच्चे इस बुक के बारे में पूछ रहे थे, सर ये बुक कैसी है, तो मैंने खुद भी ट्राई करके देखा और मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ। इसमें लगभग 2016 से 23 के आपको 25 सॉल्व पेपर मिल रहे हैं 2024 एग्जाम के लिए। एसएससी सीजीएल टीयर 1 100% अपडेटेड बुक है। इसमें आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, जिसे स्कैन करके आप एक्सेस ले सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज इनके, यानी प्रैक्टिस टेस्ट, रियलाइज, मॉक टेस्ट जितने भी हैं। और इसके साथ साथ आपको इसमें ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ये रियली हेल्पफुल रहेगा जब आप तैयारी करते हो। इसके साथ साथ इन्होंने सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, शिफ्ट वाइज सारे टॉपर्स की आंसर शीट मिलेंगी इसमें आपको। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। टॉपर्स की आंसर शीट रहेंगी इसमें, शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगी इनकी। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड रहेगा इसका। ये बुक है गाइज। ओसवाल जीके की भी बुक्स आती है, ओसवाल बुक्स, इसको भी ले सकते हैं। ये लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी बुक, और इसमें भी क्यूआर कोड मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे ये भी। इसमें सारा कुछ आप देखोगे बताया हुआ डिटेल में, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, इकोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो। यूपीएससी के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको रीड आउट करते हैं और रिकमेंडेड बुक है, तो ये बुक आप ले सकते हो। इसका भी लिंक दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन में है। बुक आपने देख ली होगी। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एग्जाम की डेट, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक और मुद्दा है कि एसएससी सीजीएल 24 की तैयारी करने वालों के लिए कि एग्जाम होगा कब। देखिए, एग्जाम का दो कैलेंडर आए। एक 7 जून को आया, जो इंपॉर्टेंट नोटिस आया रिवाइज डेट्स का। इससे पहले एक 8 अप्रैल को आया था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये 8 अप्रैल वाला था। 8 अप्रैल वाले में सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन की डेट के बारे में बताया गया था कि 24, 25, 26 जून को होगा ये पेपर। अभी हमारे पास हाल फिलहाल में जो आया उसमें 20 जून से कर दिया। यानी कि एसएससी फास्ट ट्रैक मोड में आ रहा है फिर से, एग्जाम्स को जल्दी कंडक्ट कराने के लिए और वैकेंसीज को जल्दी भरने के लिए प्रेशर भी रहता है डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे सीएचएसएल में 1 से 12 जुलाई तक होना था, जो कि डेट रिवाइज करके अब 1 से 11 जुलाई कर दिया है। यानी यहाँ सीएचएसएल में भी एक शिफ्ट को रिड्यूस कर दिया है। रीजन जो भी हो, बट आपके लिए अच्छा रहेगा अगर शिफ्ट रिड्यूस होती है। सीपीओ का सेम ही डेट है जो 27 से 29 जून दी गई थी। बाकी एग्जाम जो है इलेक्शन में पढ़ रहे थे, इस वजह से इन सबकी रिस्केड्यूलिंग हुई थी। जेई का पेपर अपने टाइम पर हो रहा, बाकी इनकी रिस्केड्यूलिंग हो गई थी क्योंकि इलेक्शन के बीच में थे। क्योंकि अब इलेक्शन ओवर हो चुके हैं, हमारा एक एसएससी एमटीएस का पेपर बचा हुआ है जिसकी नोटिफिकेशन आनी है, जो कि 7-8 मई को आनी थी। एक महीना लगभग हो चुका है, एमटीएस अभी तक निकला नहीं है। एसएससी सीजीएल जिसकी हम बात करें, इसका फॉर्म आपका 11 जून को आना था। तो अब इस हिसाब से चांसेस क्या है। एसएससी एमटीएस की मैं बात करूं तो कि मई में होना था, ये अब तक आया नहीं है। इलेक्शन की वजह से डिले हुआ या वेंडर की वजह से, जो भी रीजन है, अब ये आपका 15 जून तक निकल जाएगा। क्योंकि फिर 3 छुट्टियां हैं हमारी ईद तक की, उससे पहले पहले इसका निकलना तय है। 15 जून तक ये फॉर्म आउट होगा और इसके बाद आपका एसएससी सीजीएल निकलेगा। एक साथ दोनों एग्जाम पैरेलली कभी रिलीज नहीं हुए और ना होंगे।
ठीक है, तो 15 जून तक अगर ये आता है तो 5 से 10 दिन, 5 से 10 मतलब वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, 2 वीक तक जा सकते हैं। यानी 25 से 30 जून तक सीजीएल की आने की उम्मीद रहेगी, फॉर्म निकलने की, नोटिफिकेशन। एग्जाम सितंबर अक्टूबर में बोला गया था, उस हिसाब से एग्जाम भी आपका अक्टूबर में चले जाएगा। हो सकता है कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में पेपर आपको देखने को मिले, 1 अक्टूबर से हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपका स्टेनो का फॉर्म है जो जुलाई में रेडी है निकलने के लिए, और वो भी अक्टूबर में होगा। इसलिए हाई चांस है कि ये आपका 1 अक्टूबर या अक्टूबर की स्टार्टिंग या सितंबर एंडिंग में पेपर हो जाएगा सीजीएल का। इसका मेंस फिर आपका जनवरी तक जाएगा, 2.5 से 3 महीने आपको मिलते ही मिलते हैं अगर पेपर अक्टूबर में होता है। तो जनवरी से पहले होने के चांस मेंस के नहीं है। फाइनल ज्वाइनिंग आपकी जून तक हो जाएगी, जून 2025 तक। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब उनके पास लगभग 1 साल है, 1 साल में वो ऑफिसर बन जाएंगे। टेक इट एज अ मोटिवेशन। 1 साल के अंदर अंदर आपके कंधों पे 3 स्टार्स होंगे, जैसे हमारे। आपके ड्रीम्स जो है वो अचीव हो जाएंगे, जो छोटे छोटे ड्रीम्स है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, अपने फाइनेंशियल स्टेटस सुधारने का, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप फुलफिल कर पाओगे। और आगे आप जो भी आगे आप बड़ा करना चाहें वो कर सकते हो फिर। ठीक है, तो मेरी बात माने, अभी बहुत अच्छा मौका है इसकी तैयारी करने का। अभी आप अच्छे से इसकी तैयारी शुरू कर दें अगर अभी तक नहीं करी है। 3-4 महीने हैं अभी भी। जो मैंने किताब आपको ओसवाल की बताई शुरू में, वो आप किताब ले सकते हो। ठीक है, अच्छी बुक्स है। और इनके अलावा भी अगर आप और बुक्स देखना चाहते हैं और स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं, तो हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम डिटेल में और चीज़ें शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आपको जो है 2 से 3 घंटे डेली मॉक टेस्ट उसके एनालिसिस में देने होते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स करने होते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो डेली रिवीजन करनी होती है करंट अफेयर्स और अपनी जीके के जितने टॉपिक्स हैं उनकी। एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना होता है। जैसे अगर लूसेंट की बात करूं तो लूसेंट लगभग मैंने 4 से 5 बार पढ़ दी थी। तो उस बुक को आप बार बार पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ऐसी एनसीईआरटी बेस्ड जो जीके की बुक आ रही है जैसे ओसवाल बुक्स, इसको उसके साथ साथ रिवाइज करते चले। जितने भी चीज़ें एनसीईआरटी से गवर्नमेंट एग्जाम में वहीं से ड्राइव होती है। तो ये इन सारी चीज़ों का जो मैंने बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, एसएससी कोर 123। और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जितने भी हम डालते हैं वो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।